गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि चिट्ठियाँ जो हैं वो हमारे ज़िंदगी में कितना अहम रोल प्ले करती हैं। तो कैसे करती हैं और चिट्ठियों की क्या कहानी है, आइए इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकता है वह संचार का आधुनिक सामान नहीं कर सकता। जैसे आधुनिक संचार क्या हो गया, मोबाइल हो गया, मतलब आजकल जो सोशल मीडिया है उन सब से जो हम बातों का आदान प्रदान करते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत संक्षिप्त होते हैं, तो उनमें हम अच्छे से अपने भाव प्रकट नहीं कर सकते हैं, किंतु चिट्ठियों में हम अपने सारे भावों को प्रकट कर सकते हैं और अपने कह लो अपना दिल हम अपने शब्दों के द्वारा चिट्ठियों में व्यक्त करते हैं। तो उसकी जगह यहाँ पे लेखक कहते हैं कि चिट्ठियों की जगह यह आजकल के आधुनिक सामान नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस या संदेश कहाँ से दे सकता। तो पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवादों और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि इतने सारे जो देश दुनिया में जो भी नया डेवलपमेंट होता है वह पत्रों के द्वारा ही, उसका पत्रों के व्यवहार के द्वारा ही वो बताया जाता है, चाहे वो एक देश या दूसरे देश के बीच में हो या अपने देश के अंदर की बात हो या शहर के अंदर की बात हो। हम दूसरे को अपनी जो भी चीज़ है कैसे अवगत कराते हैं, लिखित में कराते हैं ताकि उसका कोई प्रमाण हो, तो वो पत्रों के द्वारा ही होता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने काफी, मतलब सालों से पत्रों का आदान प्रदान चला आ रहा है और जो भी एक दूसरे को बातें बतानी होती है वो हम लिखित पत्रों के माध्यम से बताते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह शक नहीं है। हाँ, तो ये सही बात है कि जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह और भी फेसबुक, इतनी सारी सोशल मीडिया है, उन सब पे तो बातें लिखते हैं और वो कुछ दिनों बाद डिलीट कर देते हैं या फिर वो डिलीट हो जाती है, किंतु जो पत्र है वो लिखित रूप में होता है और उसको हम सालों साल सहेज कर रख सकते हैं। पत्र किसी को हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्र का अपना दायरा है। दायरा है मतलब सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचती है। भारत में एक हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। यह साबित करता है, मतलब यह सिद्ध करता है कि पत्र हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत मतलब महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का सामान केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार ने भारी बदलाव आया। तार क्या होता है, अभी तार बंद कर दिया गया है, किंतु कुछ साल पहले तक ये तार जो होता है उसको टेलीग्राम इंग्लिश में बोलते हैं और यह अगर किसी को इमरजेंसी मैसेज भेजनी होती थी
तो एकदम संक्षिप्त में इसको भेजा जाता था और ये जल्द से जल्द पहुंच जाता था। किंतु अभी इतने सारे जो सोशल मीडिया आ गए उसके कारण तार की अहमियत अब कम हो गई है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछले मतलब धीरे धीरे और भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो ये तार वगैरह की अहमियत अब खत्म हो गई है। पिछले शताब्दी में पत्र, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, पत्र में लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। मतलब पिछली शताब्दी में पत्र को प्रोत्साहन देने के लिए और लोग यूज करें उसके लिए काफी कुछ किया गया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों की भी सही दिशा के लिए विशेष प्रयास किया गया है। संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में पत्र लेखन का एक विषय भी शामिल कर दिया गया है। सोचो, यहाँ पे लेखक का कहने का यह मतलब है कि पत्र हमारे जीवन में इतनी अहम भूमिका निभाता है, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसको हमारे स्कूल के सिलेबस में डाल दिया गया। क्योंकि जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज है तो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको भी पत्र का आदान प्रदान करना होगा। इसके लिए उनको बचपन से ही पत्र लिखने की आदत बने। इसके कारण उनके सिलेबस में भी पत्र लेखन का डाल दिया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ मतलब वर्ल्ड पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो अपनी ओर से काफी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे, मतलब 16 साल से कम उम्र के बच्चे पत्र लेखन की प्रतियोगिता भी कंपटीशन भी आयोजित का सिलसिला शुरू हुआ। 1972 से यह शुरू हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार सामानों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है। ठीक है, मतलब शहरों में थोड़ा पत्र का आदान प्रदान कम हुआ है, क्योंकि सारा कुछ आजकल ये जो सोशल मीडिया वगैरह है उनसे काम चल जाता है। किंतु देहाती दुनिया जैसे गांव वगैरह में वो जहाँ पे लोग इतने ज्यादा सोशल मीडिया नहीं यूज करते, वहां अभी भी चिट्ठी काफी अहम भूमिका निभा रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहाँ कहने का मतलब है कि ये टेलीफोन और मोबाइल और ईमेल वगैरह होने से जैसे हम अपने परिजनों को, अपने चाहने वाले को तो व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आदान प्रदान कर लेते हैं, किंतु यहाँ पे व्यापारिक डाक की संख्या के बारे में बोल रहा है कि जैसे कोई ऑफिशियल लेटर वगैरह हो तो इन सब का तो डाक के द्वारा ही आदान प्रदान होता है, तो इसमें अभी कोई कमी नहीं आई है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी गहराई में जाएं तो आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र न लिखा हो या लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगी कि अगर आपने बॉर्डर पिक्चर देखी हो तो उसमें एक गाना है, संदेशे आते हैं, वो जो गाना है उसमें क्या दिखाया गया है कि जो दूर दराज इलाके में सैनिकों की पोस्टिंग होती है, जहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह का
इंतजाम नहीं है, तो वहां पे पत्रों से ही उनके को अपने घर से संदेश आता है, और इसलिए वह इतने दिनों तक वो इंतजार करते हैं अपने पत्रों का बहुत बेसब्री से। तो बहुत ही अच्छे से आप इस गाने के माध्यम से समझ सकते हैं कि सैनिकों जो कि बहुत ही दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, उनके लिए पत्र की क्या अहमियत हो सकती है।